किसी समय असम के एक गांव में एक सौदागर रहता था। वो बहुत अमीर था। उसकी एक लड़की थी। लड़की का नाम श्रीमाला था। श्रीमाला बहुत सुंदर थी, परंतु उसकी मां नहीं थी। वो श्रीमाला के बचपन में ही स्वर्ग से धार गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। श्रीमाला की सौतेली मां बहुत दुष्ट और निर्दयी औरत थी। वो श्रीमाला से कुड़ती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। मगर श्रीमाला बहुत भली और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो अपनी सौतेली माँ का कहा मानती और जैसा वो चाहती वैसा ही किया करती थी। घर में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, जंगल से लकड़ी लाना और ऐसे ही दसियों तरह के काम श्रीमाला को ही करने पड़ते थे। परंतु उसकी सौतेली माँ कभी खुश नहीं होती थी। वो उसके कामों में जबरदस्ती खोट निकालती और जरा सी बात पर श्रीमाला को पीटने लगती थी। श्रीमाला के पिता अक्सर घर से बाहर रहते थे, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार के सिलसिले में लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। श्रीमाला बड़ी हुई तो पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वो श्रीमाला के लिए योग्य वर खोजने लगे। अनेक स्थानों में अनेक घर देखने के बाद अंत में उन्हें एक योग्य लड़का मिल गया। वो बड़ा ही सुंदर और गुणवान लड़का था। लेकिन शादी करने से पहले श्रीमाला के पिता उस लड़के को दुनियादारी का अनुभव कराना चाहते थे। वे उसे लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल गए और देश देश नगर नगर की सैर कराते रहे। उनकी गैर हाजिरी में श्रीमाला अपनी निर्दयी सौतेली माँ के पंजे में अकेली रह गई। अब उसके काम का बोझ दिन पर दिन बढ़ने लगा। कपड़ों के नाम पर उसे चीथड़े पहनने को मिलते और खाने के नाम पर बची खुची जूठन। इसके अलावा जब भी उसकी सौतेली माँ को सूझती, वो श्रीमाला पर बिना बात बरस पड़ती और उसे पीटने लगती थी। इतना होने पर भी श्रीमाला धैर्य से सब कुछ सहती थी। उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन श्रीमाला की सौतेली माँ धान कूट रही थी। उसने श्रीमाला को हाथ बटाने के लिए बुलाया। श्रीमाला उसका हाथ बटाने लगी, लेकिन जब उसने धान की ढेरी ओखली की तरफ सरकाने के लिए हाथ बढ़ाए तो सौतेली अम्मा ने उसके हाथों पर मूसल दे मारा। बेचारी श्रीमाला के दोनों हाथ कुचल गए। दूसरे दिन उसने ठीक इसी तरह श्रीमाला के पैर कुचल दिए और तीसरे दिन उसका सिर फोड़ डाला। सिर फूटते ही श्रीमाला मर गई। उसके मरते ही उस दुष्ट औरत ने झूठ मूठ के आंसू बहाना और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ताकि पड़ोसियों को यह यकीन हो जाए कि श्रीमाला किसी दुर्घटना के कारण मरी है। रोना धोना सुनकर पड़ोसी आ गए। उन्होंने श्रीमाला के मरने पर सहानुभूति प्रकट की और उसके शव को पास ही बगीचे में दफना दिया। कुछ दिनों बाद श्रीमाला की कब्र से एक बेल उग आई। उसमें कई बड़े बड़े सीताफल लगे हुए थे। एक दिन एक आदमी वहां से गुजरा। ताजे ताजे सीताफल देखकर उसने उन्हें चुराना चाहा, पर जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वैसे ही एक आवाज सुनाई पड़ी, ठहरो, मुझे छूना मत, मैं सीताफल नहीं श्रीमाला हूँ। आदमी डरकर भाग खड़ा हुआ। सीताफल की बेल से जो आवाज आई थी उसे श्रीमाला की सौतेली माँ ने भी सुना। उसने फौरन बेल उखाड़ी और तोड़ ताड़ कर फेंक दी। लेकिन जिस जगह सीताफल की बेल थी, ठीक वहीं एक मिर्च का पौधा उगाया। उसमें खूब सारी हरी हरी मिर्चें लगी थी। उस रास्ते से गुजरते हुए चरवाहों ने ताजी ताजी मिर्चें देखी तो उन्हें तोड़ना चाहा, पर जैसे ही तोड़ने को हाथ बढ़ाया वैसे ही फिर आवाज सुनाई पड़ी, ठहरो, मुझे छूना मत, मैं मिर्च का पौधा नहीं श्रीमाला हूँ। चरवाहों ने समझा कि जरूर कोई भूत बोल रहा है। वे जान बचाकर भागे। श्रीमाला की सौतेली माँ ने मिर्च का वो पौधा भी उखाड़ डाला और इस बार उसे दूर नदी में फेंक दिया। नदी के बीच जिस जगह मिर्च का पौधा गिरा, ठीक वहीं पर एक सुंदर कमल उगाया। संयोग से उसी समय श्रीमाला के पिता युवक को लेकर घर लौट रहे थे। वे एक नाव में बैठकर उसी नदी से आ रहे थे। जब युवक ने नदी के बीच उगा सुंदर कमल देखा तो उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कमल ने कहा, मैं कमल नहीं श्रीमाला हूँ, मुझे मेरी सौतेली माँ ने मार डाला था। ये शब्द सुनकर श्रीमाला के पिता भौचक के रह गए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। मेरी बेटी, मेरी दुलारी बेटी, आ मेरे पास आ जा। अपने पिता की स्नेह भरी वाणी सुनकर कमल का वो सुंदर फूल श्रीमाला बन गया। श्रीमाला अपने पिता से लिपट गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। फिर वे तीनों घर आए। घर आते ही उसके पिता ने उस दुष्ट सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। श्रीमाला की शादी हो गई और वो अपने पति और पिता के साथ सुख से रहने लगी। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।